हाँ, वो मुझे कहीं पाकिस्तानी बोलते हुए नजर नहीं आ रहे भाई। वो मोहम्मद आमिर जो है वो टीम इंडिया को लेकर कह रहा था कि टीम इंडिया सेमीफाइनल में ही नहीं जाएगी, फिर कहा टीम इंडिया फाइनल में नहीं जाएगी, फिर उसने कहा था कि टीम इंडिया फाइनल हार जाएगी। मतलब इतनी बुरी हरकत हमें पाकिस्तानियों से ही केवल उम्मीदें थी, अब वो मुझे कहीं दिख नहीं रही है भाई। जब टीम इंडिया ने रौंद दिया है न्यूजीलैंड को फाइनल में और अपनी आईसीसी मैच T20 वर्ल्ड कप की तीसरी जो है वो ट्रॉफी उठा ली है, तो भाई मुझे ये पाकिस्तानी कहीं लौक नहीं रहे हैं, मुझे कहीं ये पाकिस्तानी जो है वो दिख नहीं रहे हैं कुत्तों की तरह भोगते हुए। मतलब इनकी औकात तो कुत्तों से भी बेहतर हो गई है, कुत्तों से भी गिरी हो गई है, अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। क्योंकि कुत्ते जो होते हैं वो एक वक्त समझ भी जाते हैं भाई एक बार गलती हो गई, दूसरी बार गलती नहीं होगी। एक बार मैंने उस रास्ते पे चल के देख लिया, वो रास्ता गलत था, दूसरी बार उस रास्ते पे नहीं जाऊंगा। लेकिन ये मोहम्मद आमिर जो लगातार भारतीय टीम को ट्रोल किया करता था, लगातार भारतीय टीम को फाइनल नहीं जाएगी, सेमीफाइनल। अभिषेक शर्मा के बारे में क्या इसने कहा था कि अभिषेक शर्मा जो है वो एक स्लॉगर बल्लेबाज है, अभिषेक शर्मा जो है वो बल्ले सही से नहीं चलाने आता है। तो भाई मैं कहता हूं कि हाँ वो है स्लॉगर बल्लेबाज, कम से कम तुम्हारे उस बबरू आजम से तो बढ़िया है जो कम से कम T20I मैच में टेस्ट तो नहीं खेलता है, 4 मैचेस में अगर एक पारियां भी अच्छी खेल देता है, मुझे पता है 3 मैचों में फेल होता है, तो भाई एक मैच वो ऐसा खेलता है T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में जहां पर वो पूरे विश्व कप के रिकॉर्ड को ही तोड़ देता है, 16 गेंदों पर 50 रन बनाता है और अपनी टीम को ऑन टॉप करता है। मतलब हाँ, जिस तरीके से पूरी जो है वो इस समय भारतीय टीम की जीत पर पाकिस्तानियों में जो है वो शोक मनाया जा रहा होगा, मैं ये चीजें कह रहा हूं। और पाकिस्तानी जो है वो रोने धोने को तैयार हो गए, उनकी मजबूर हो गए। भाई संजू सैमसन के बारे में ये लोग मतलब कहते थे कि भाई अब संजू सैमसन की करियर खत्म हो गई। बहुत सारे पाकिस्तान के टीवी चैनल पर यह चला दिया गया था कि संजू सैमसन जो है वो अब आपको कभी भी ब्लू जर्सी में खेलते हुए नहीं दिखेंगे, या तो मुंबई इंडियंस उनको खरीद ले या तो फिर चेन्नई सुपर किंग्स अपनी जर्सी का रंग ब्लू कर ले, वरना ये संजू सैमसन आपको कभी भी टीम इंडिया में खेलते हुए नहीं दिखेंगे। लेकिन आज इस तरीके से, और ना सिर्फ आज ही बल्कि टीम बैक टू बैक नॉकआउट मैचेस में इतनी प्रेशर सिचुएशन में जिस तरीके से संजू सैमसन ने परफॉर्म किया है, ना सिर्फ पाकिस्तानी बल्कि पूरे वर्ल्ड में जो है वो संजू सैमसन का एक बार फिर से जलवा बिखरा है। और आज भारतीय टीम ने जो है वो आधी रात को न्यूजीलैंड को जो है वो हराकर एक और वर्ल्ड कप का ट्रॉफी जीता है। भाई मैं बता रहा हूं वर्ल्ड कप की ट्रॉफी हमने जीती है, जितनी हमें ज्यादा खुशी है उतनी बेचैनी जो है वो पाकिस्तानियों में है, उतनी ज्यादा निराशा जो है वो पाकिस्तानियों में है कि आखिरकार ये टीम वर्ल्ड कप कैसे जीत सकती है। भाई अगर मैं आपको इस वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस की बात कर रहा हूं तो टीम इंडिया जो है वो न्यूजीलैंड के खिलाफ टॉस हार चुकी थी। टॉस हारने से जो है वो हमें काफी ज्यादा जो है वो दिक्कत हो सकती थी, क्योंकि अहमदाबाद में जो है वो चेस करना काफी आसान होता है, क्योंकि अहमदाबाद की जो पिच है वो सेकेंड इनिंग में जो है वो काफी ज्यादा जो है वो बेहतर हो जाती है। इवन अहमदाबाद में जो है वो हमारी जो है वो गेंदबाजी या फिर किसी भी की गेंदबाजी ज्यादा कुछ रास आती नहीं है। अब ऐसे तौर पर हमारे लिए पहले जो है वो बल्लेबाजी कर टॉस मतलब हम तो हार गए थे, अब हमारे हाथ में कुछ था ही नहीं। अब ऐसे बल्लेबाजी कर हमारे लिए सबसे बड़ा जो ये टारगेट था कि हमारी ओपनिंग अच्छी हो, अभिषेक शर्मा जो बार बार फ्लॉप हो रहे हैं अभिषेक शर्मा वो फ्लॉप ना हो, और साथ ही साथ इस तरीके से हम पिछले 2 मुकाबलों में डोमिनेटिंग बल्लेबाजी करते हुए आ रहे हैं उस तरीके की बल्लेबाजी करें। मैं आपको बता दूं कि हमारे सभी बल्लेबाजों ने जो है वो रन बनाए। भाई सभी बल्लेबाजों ने, अगर मैं आपकी बात करूं कप्तान सूर्य कुमार यादव को छोड़ दिया जाए जो पहले ही गेंद पर आउट हो गए, इवन अगर वो भी कहां पर आउट हुए, अगर आप देखोगे तो सूर्य कुमार यादव भी तब आउट हुए जब वो मारने गए थे। मतलब वहां से जो समझे 19वें ओवर में या फिर 18वें ओवर में वो आए थे तो वहां से उनको बल्ला चलाना ही था। अगर वो बल्ला नहीं चलाते तो भाई और वो इससे ज्यादा क्या ही करते, मतलब इससे ज्यादा अब वो टुक टुक तो खेलते नहीं, क्योंकि हमारे सभी बल्लेबाजों ने, जहां संजू ने कुल 46 गेंदें खेली और 46 गेंदों पर जो 46 गेंदों पर जो है वो 89 रनों की पारी खेली, और इस बीच जो है वो उन्होंने 8 गगनचुंबी छक्के लगाए और 4 चौके भी साथ लगाए और 193 की स्ट्राइक रेट के साथ जो है उन्होंने बल्लेबाजी की। साथ ही साथ अगर अभिषेक शर्मा की अगर मैं बातें करूं तो अभिषेक शर्मा ने भाई आज सभी भारतीयों का फैन जो है वो एक बार फिर से बनाया है। जो भारतीय फैंस इनके इस परफॉर्मेंस से नाराज थे उन्होंने एक बार फिर से अपनी इस वर्ल्ड कप की विक्ट्री से जो है वो सभी को एक बार फिर से खुश किया है। 21 गेंदें खेली, 52 रन बनाते हैं, 3 गगनचुंबी छक्के लगाते हैं और 4 जबरदस्त चौके भी लगाते हैं। साथ ही साथ ईशान किशन की भी जितनी तारीफ की जाए उतनी ज्यादा मतलब मैं कहूं तो कम होगा, क्योंकि
सबसे बड़ी बात यह है ईशान किशन की बैटिंग पोजीशन को ही चेंज कर दिया था भाई। पहले कुछ मुकाबले में जब ईशान किशन ने अच्छी ओपनिंग करके दिखाई थी तो ऐसा लग रहा था कि अब ईशान किशन को जो है वो ओपनिंग पोजीशन से हटाया नहीं जाएगा, लेकिन उसके बाद जो है वो रिंकू सिंह को बाहर किया जाता है और संजू सैमसन को लाकर ईशान किशन को नंबर 3 पर भेजा जाता है। अब आप देखोगे कितना मैचअप जो है वो परफॉर्मेंस हुआ है, मतलब आप कहो ना कि जिस तरीके की जो है वो पारी यहां पर रची गई है, जिस तरीके की पारी जो है वो यहां पर बुनी गई है। तिलक वर्मा तो जो भाई अब उनको नीचे भेज दिया गया, नॉट आउट रहे, 6 गेंदों पर 8 रन उन्होंने बनाए, उनकी जगह ईशान किशन ने फिल किया और 25 गेंदों पर 54 रन बनाया 216 की स्ट्राइक रेट के साथ ही साथ हार्दिक पांड्या ने भी 13 गेंदों पर 18 रन बनाए और जाते जाते जो बची कुछ थोड़ी बहुत असर थी वो दुबे जी ने पूरी कर दी। 8 गेंदों पर जबरदस्त जो है वो 26 रन बनाकर 325 की स्ट्राइक रेट के साथ और ऑलमोस्ट ये सुनिश्चित किया कि टीम इंडिया जो है वो एक शानदार फिनिश की तरफ आकर्षक हो गई है।